भारत में पहली बार सीने में दाईं तरफ हृदय वाले 74 वर्षीय मरीज की फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल ओखला में चुनौतीपूर्ण TAVR प्रक्रिया संपन्न। नई दिल्ली फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली ने एक रेयर कंडीशन डेक्ट्रोकार्डिया से ग्रस्त 74 वर्षीय एक मरीज के उपचार के लिए उनकी सफल TAVR प्रक्रिया की है। 74 वर्षीय मरीज इंदरपाल सिंह पिछले करीब 1.5 साल से कुछ भी काम करने पर सांस फूलने और पिछले कुछ हफ्तों से सीने में दर्द की समस्या से ग्रस्त थे। इसके अलावा वह डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाई बॉडी मास इंडेक्स तथा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया से भी पीड़ित थे। फोर्टिस में आने से पहले श्री सिंह कई अस्पतालों और कार्डियक सेंटर्स में पहले भी दिखा चुके थे, लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं मिला। डॉक्टर अतुल माथुर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के नेतृत्व में फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट ओखला की कार्डियोलॉजी टीम ने TAVR की जटिल प्रक्रिया को अंजाम दिया, जिसमें असामान्य हार्ट वाल्व को स्किन पंक्चर कर कार्डियक कैथेटर से बदला गया और इस तरह जटिल ओपर सर्जरी से बचाव हुआ। मरीज की जांच से पता चला कि उनके सीने में दाईं तरफ स्थित हार्ट ऑर्टिक स्टेनोसिस से ग्रस्त था। यह प्रक्रिया इस वजह से और भी मुश्किल इसीलिए थी क्योंकि हार्ट दाईं तरफ था और उस तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण था। भारत में सीने में दाईं तरफ स्थित हार्ट के TAVR का यह पहला मामला है। मरीज के इस हार्ट की विसंगत पूर्ण स्थिति और अन्य रोगों के चलते डॉक्टरों ने TAVR प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और 26 मई 2022 को उनके 64वें जन्मदिन पर उन्हें नया जीवन दान मिला। इस प्रक्रिया के बाद मरीज को अस्पताल में 3 दिन रुकना पड़ा और उनकी हालत स्थिर होते ही अस्पताल से छुट्टी मिल गई। श्री इंदरपाल सिंह ने कहा कि कुछ साल पहले उनके पिता का भी सफल इलाज फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट ओखला में हुआ था और इस वजह से उनके मन में डॉक्टर माथुर तथा फोर्टिस पर भरोसा था। डॉक्टर अतुल माथुर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट ने कहा, यह बेहद दुर्लभ किस्म का मामला है जिसमें हृदय जन्म से ही अपनी सामान्य जगह पर नहीं था। मरीज मोटापे के साथ साथ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया सबसे सामान्य किस्म का नींद संबंधी विकार, जिसमें ऊपरी श्वसन मार्ग पर बार बार पूर्ण या आंशिक रूप से अवरुद्ध हो जाता है, जिसके चलते सोते समय सांस आने कम हो जाती है या पूरी तरह से रुक जाती है का शिकार था। इन सब कारणों के चलते TAVR प्रक्रिया काफी चुनौतीपूर्ण थी। यह प्रक्रिया 5 घंटों तक चली। इस मामले में मरीज की मृत्यु की आशंका बेहद अधिक थी। इस सफल प्रक्रिया के बाद मरीज का जीवन सुरक्षित है और बचने की संभावना 100% है। यदि मरीज का समय पर उपचार और निदान नहीं किया जाता तो उसकी हालत और बिगड़ सकती थी और ऐसे में उन्हें हार्ट अटैक भी हो सकता था, जिसके चलते मृत्यु की आशंका भी थी। इंदर जी, किस तरीके से फोर्टिस के डॉक्टरों को थैंक्स कहेंगे कि जो इतना बड़ा रेयर जिस तरीके से आपका केसेस था उसको ये उन्होंने सॉर्ट आउट किया? मैं तो जी बहुत थैंकफुल हूँ, मेरी फैमिली बहुत थैंकफुल है। मेरे 2 बच्चे हैं, ट्विंस हैं, लड़का और लड़की, वाइफ। As he said, it's not inherited now. It's not inherited. First thing I told them, born they're twins. अच्छा पता करो हार्ट कहाँ है इनका। हाँ, उन्होंने कहा जी हार्ट सही जगह है। That these organs, as he explained, these liver didn't come here and the spleen, which is rare. Normally everything becomes a mirror image. So I've been lucky. 2 boys were born before I was born. They died. One died at childbirth. I'm told, my mother used to tell me, and one died at the age of 10. I don't know what problems they had. But then I was born and great celebration in the family. I hope I'll live up to their expectations. They're all in heaven. तरीके का केस था और उसके बारे में बताएं, और कौन से पेशेंट? जिस ऑपरेशन की हम आज बात कर रहे हैं वो एक बीमारी होती है एओर्टिक स्टेनोसिस। जो हार्ट का एओर्टिक वाल्व होता है उसमें कैल्शियम जम जाता है और कैल्शियम जमने से वो हार्ड होके और वो खुलना बंद कर देता है। तो हार्ट को जो खून पंप करना होता है सारे शरीर के अंदर,
वो खून रुकावट महसूस करता है, आगे नहीं बढ़ता है, तो हार्ट को बहुत डबल ट्रिपल काम करके भी स्क्वीज आउट करने की कोशिश करनी पड़ती है ताकि बॉडी की रिक्वायरमेंट्स मीट हो जाए। लेकिन क्या होता है कि कुछ महीने या साल तो हार्ट पंपिंग कर लेगा जोर लगा के, लेकिन धीरे धीरे वो थक जाता है और फिर इलाज होके फेल होने लग जाता है। तो एओर्टिक वाल्व को आज तक जो इलाज होता था वो चेस्ट काट के ओपन हार्ट करके और सर्जिकली वाल्व को नया वाल्व लगाया जाता था। लेकिन अब ये पिछले कुछ सालों से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है जिसके अंदर की एंजियोग्राफी जैसा एंजियोप्लास्टी जैसे प्रोसीजर से जांग में से या हाथ के थ्रू हम कैथेटर के ऊपर एक वाल्व फिक्स होता है, उसको एओर्टिक वाल्व की जगह जाके फिक्स कर देते हैं। ये वैसा ही वाल्व होता है जो सर्जरी से लगाया जाता है। और आज के केस के अंदर हमारा जो स्पेशल फीचर था वो ये है कि ये जो हमारे फ्रेंड हैं यहाँ पे हैं मौजूद हैं, उनका हार्ट लेफ्ट साइड पे नॉर्मल व्यक्ति में होता है, उनका हार्ट राइट साइड के अंदर सिचुएटेड था। इसको हम डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं। और ऐसे जो केसेस हैं दुनिया के अंदर बहुत रेयर होते हैं और डेक्स्ट्रोकार्डिया में एओर्टिक वाल्व का नैरोइंग होना तो और भी अननोन सी सिचुएशन है। केवल 3 केस अमेरिका में हुए हैं जो डेक्स्ट्रोकार्डिया विद मिरर इमेज डेक्स्ट्रोकार्डिया वाला केस थे, लेकिन इनका जो आइसोलेटेड डेक्स्ट्रोकार्डिया वाला है ये पहला केस है पूरी दुनिया में जिसके अंदर कि ये नॉन सर्जिकल टैबी का प्रोसीजर किया गया है, सक्सेसफुली किया गया है और मरीज अब अपने आप को काफी स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। 3 दिन का हॉस्पिटल स्टे हुआ, कोई जनरल एनेस्थीसिया नहीं हुआ, लोकल एनेस्थीसिया के जरिए ये टैबी प्रोसीजर कहा गया। अगर आप लोगों की बात करें, अंदर प्रोसीजर करने से पहले बहुत मेहनत करके कैलकुलेशंस, एनालिसिस, डिस्कशंस वो सारे करने पड़े, क्योंकि जो इक्विपमेंट आता है वो सारा इक्विपमेंट जो लेफ्ट साइडेड हार्ट के लिए बनाया जाता है। तो इसके अंदर जो इक्विपमेंट में माउंटिंग और जो वाल्व की जो थी उसको स्पेशली कराया गया, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन अंदर के हर चीज को फिक्स कराया गया, मार्कर्स वार्कर्स जो सारे हैं। और जो हमने जो प्रोसीजर के दौरान जो हमारी जो मशीनों के एंगल्स होते हैं उनको बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में डाल के और अपने हाथों के भी मूवमेंट्स को हमको एडजस्ट करना पड़ा, कीपिंग इट माइंड कि ये हार्ट राइट साइड के अंदर है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसको अपने सहज कंट्रोल के हिसाब से उसको कंप्लीट करना होता है। अगर बात की जाए, स्कूल में सब लोग इनको कहते थे कि ये इनका हार्ट राइट साइड पे है, तो सारे फ्रेंड्स इनको कहते थे कि यू हैव अ हार्ट ऑन द राइट साइड, और ये अपने फ्रेंड्स को जवाब देते कि यू हैव द हार्ट ऑन द रॉन्ग साइड। हालांकि सबका लेफ्ट साइड में ही हार्ट होता है। सो बचपन से ही ये इनको मालूम था और बिल्कुल सब ठीक चल रहा था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में इनका सांस जब ज्यादा फूलने लग गया तो ये थोड़ा सा उसके बारे में कंसर्न रहे, और जब पेन ज्यादा सीवियर हुआ चेस्ट के अंदर तो ये हॉस्पिटल में हमसे मिलने जब आए। उसके पहले कोविड की वजह से बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली मुलाकात नहीं होती थी, दवाइयां इनकी चलती थी ब्लड प्रेशर वगैरह की। तो वो अभी जब पेन के लिए आए तब इवैल्यूएशन में पता लगा कि ये पिछले 2-3 साल के अंदर ये ब्लॉकेज काफी सीवियर बन गया है इनके हार्ट में।